हेलो। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का गुरु सीक्रेट स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए आज जो आरएससीआईटी एग्जाम हुआ था, यानी कि 16 अक्टूबर 2022 आज वाला एग्जाम है, उसके आंसर की आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आप लोगों को बता रहा हूँ जो क्वेश्चन आज के एग्जाम में आए उनको मैं हल करवा रहा हूँ, जो कि एकदम से सही है अकॉर्डिंग टू आपका जो आरएससीआईटी बुक सिलेबस जो है उसके अनुसार जो करवा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा। जी हाँ, पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो ये जो पेपर है वो बी सीरीज का है, ये ध्यान रखना, बी सीरीज का है। तो पहला क्वेश्चन है, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या उद्देश्य है। ई पीडीएस जो होता है वो राशन लेने के लिए जब आप जाते हैं ना, कई लोग जो जिनको बीपीएल वालों को राशन मिलता है तो वो सिस्टम होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध करवाना जो है वो सही उत्तर है और सही जवाब है। और दूसरा क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है। इसका जो सही जवाब है वो है बी आंसर। जी हाँ, बी आंसर जो है आरटीआई। अब ये आपको जो बुक है, बुक में एक लिस्ट बनी हुई है, जब आप पढ़ोगे प्रशासनिक कार्यों वाली जो ई मित्र संबंधित सेवाएं वगैरह, उसमें 6 नंबर पॉइंट दे रखा है आगे, और उस पे 6 के आगे लिख रखा है आरटीआई। वहां पे इसका जवाब आपको बुक में मिल जाएगा। तो सही जवाब है बी। और तीसरा क्वेश्चन है, वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या है। तो बिजली पानी के बिल भरना है, मूल निवास प्रमाण पत्र वगैरह बनाना है, रोजगार कार्यालय पंजीकरण। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। तो 3 क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखे मिला लीजिएगा कि 3 में से आपके कितनी सही है। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। अब ये आपको देखना है, बैंक स्टेटमेंट जरूरी है, फॉर्म नंबर 16 ये भी जरूरी है, और पिछले वर्ष की रिटर्न की कॉपी ये भी जरूरी है। और ये जो आय प्रमाण आयकर भरते ना, रिटर्न भरने वाला एक चैप्टर है बुक के अंदर, उसमें देखना स्टार्टिंग होते ही पहले सबसे पहले यही चीजें लिखी हुई है कि इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए इन चीजों की आवश्यकता या इन कागजात की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आपने बुक पढ़ी है तो सही जवाब आपका। और वैसे भी ज्यादातर उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चन है वो सही हो ही जाते हैं। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये आईआरसीटीसी एक वेबसाइट है जो इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की है। और यहाँ से हम लोग रेलवे टिकट बुक करवा सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हैं ना, वो आईआरसीटीसी से ही होती है। और अगला छठा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा है। तो एंड्रॉइड है, एप्पल फोन में एप्पल आईओएस आता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हो नहीं सकता। तो सही जवाब है डोस। जी हाँ, डोस जो होता है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर में डाला जाता है। ये एंड्रॉइड का नहीं है, मोबाइल का नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है। अभी भाई जिसके पास मोबाइल है उसको तो पता ही होता है कि गूगल प्ले स्टोर से आप लोग क्या करते हो कि सर उससे तो हम लोग, अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे दे रखा है गेम खेलने के लिए, नई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए, मोबाइल में डाटा सर्च करने के लिए, उपरोक्त सभी। अब उपरोक्त सभी वाले सही होते हैं सर, अरे सारे थोड़ी सही होते हैं। इसका सही जवाब क्या आएगा, बी। जी हाँ, बी आंसर इसका सही आएगा। नए एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए जब भी आपको किसी नई ऐप की आवश्यकता होती है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाते हो और वहां से नया ऐप है वो सिलेक्ट करते हो, फिर अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हो। तो आप समझ गए कि गूगल प्ले का यही काम होता है, गेम खेलने के लिए थोड़ी आता है। गेम की एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर सकते हो आप, लेकिन सही जवाब बी आंसर इसका सही जवाब है, ध्यान रखना बी। अगला आठवां है, क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है। तो इसमें कंट्रोल एस है, कंट्रोल जेड है, कंट्रोल वाई है, और सही जवाब है बिल्कुल उपरोक्त सभी, ये तीनों ही होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी जो बुक है, उस बुक में एमएस वर्ड जब टॉपिक आप पढ़ते हो तो उसमें 250 कैरेक्टर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है। हमारे सामने जो ऑप्शन दे रखा है वो
राइट ऑप्शन यहाँ पे जो होगा वो होगा 256 कैरेक्टर्स जो है सही जवाब इसका आएगा। एकदम करेक्ट आंसर जो आप लोगों को आपकी बुक के अनुसार मैं बता रहा हूँ, सारे आंसर बुक से मिला लिए गए हैं, इसलिए ये नहीं है कि ये गलत हो सकता है। समझ गए ना? चलिए अगला देख लेते हैं। जब टैब की को दबाते तो कितने स्पेस कैरेक्टर इंसर्ट हो जाते हैं? स्पेस पूछा गया है, कितनी बार स्पेस? तो भाई कम से कम स्पेस जो है इसका 1 2 3 नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर आएगा, क्योंकि एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर का नहीं होता। वो आप जितना टैब की सेटिंग करते हो उतना स्पेस छोड़ देता है, तो 1 2 3 का तो आ ही नहीं सकता ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब इसका यही होगा। एमएस वर्ड के क्लिप बोर्ड में कंट्रोल एक्स का उपयोग होता है। अब कंट्रोल एक्स क्या आता है? आपको पता है कि कंट्रोल सी से कॉपी कमांड लगती है, चुने हुए सिलेक्टेड टेक्स्ट कंट्रोल सी कॉपी कमांड, और सिलेक्टेड टेक्स्ट को कंट्रोल एक्स यानी कि कट करना। तो कट का ऑप्शन इसमें कहीं दे रखा है क्या? नहीं है। कट के अलावा मूव, MOVE, मूव का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, वो भी ऑप्शन इसमें नहीं है। तो सही जवाब आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। एकदम करेक्ट आंसर यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपकी बुक में से मिलान करके ही बता रहा हूँ, कहीं आप ये सोचते हो कि सर आपसे अपने आप बता। भाई आपकी जो RSCET वाली बुक है उसमें ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, वैसे तो जिसने पढ़ा उसको तो आती है। हाइपरलिंक के पार्ट्स है, वेब पेज के एड्रेस होता है, बिल्कुल ईमेल एड्रेस भी हाइपरलिंक से जुड़ा होता है, कोई दूसरा लिंक, टेक्स्ट या इमेज। तो ये जो आंसर है वो उपरोक्त सभी वाला सही है। कहीं कहीं तो उपरोक्त सभी वाला इसमें सही हो रहा है, कहीं मतलब 100 में से 95% आज सही चल रहा है ना। चलिए 13वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए देख लेता हूँ। एक्सेल की वर्कशीट में कुल रो एवं कॉलम होते हैं। देखिए इसका याद करने सीधा 10,48,576 रो एवं 16,384 कॉलम होते हैं। तो ये जो आंसर आएगा इसका, ये ऊपर वाला ए जो आंसर है ना, ए ऊपर जो दे रखा है 10,48,575 रो एवं 16,384 वाला सही जवाब आएगा। स्टिक आंसर यही बैठता है। फिर अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रखे जा सकते हैं। तो एक सेल में नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, अगर आपको कोई फॉर्मूला देना है तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ भी उपरोक्त सभी वाला सही जवाब है। अगला 15वां क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, MS एक्सेल में सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लाया जाता है? तो क्लिपबोर्ड ग्रुप से भी हम ले सकते हैं, कोई चीज ले सकते हैं ना, और फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, यहाँ सभी से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें भी उपरोक्त सभी जो है सही जवाब होगा। बाकी आप बुक में देख लेना, आपको ऐसा लगे कि यहाँ सर ने गलत बताया, हाँ क्योंकि मैंने तो मिलान किया है बुक से, तो आप लोगों को बता रहा हूँ। MS एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बना है? 16वां क्वेश्चन है, और ये B सीरीज चल रही है। तो पाई चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, स्टॉक चार्ट होता है, और 7D जो होता है वो नहीं होता है। तो ए आंसर 16वें का सही है। पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेनू को यह भी कहते हैं। तो पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेनू जो होता है उसका दूसरा नाम होता है बैक स्टेज व्यू। जी हाँ, बी जो है वो सही आंसर है। बैक स्टेज व्यू और फाइल मेनू एक ही बात होती है। चलिए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन है, फाइल का एक्सटेंशन पूछा है। फाइल का एक्सटेंशन जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ, पेन की थोड़ी सी साइज जो है वो कई कह रहे बच्चे कह रहे सर पेन की साइज थोड़ी सी छोटी कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये ठीक है। तो आंसर जो है ये जो PPTX जो है वो आंसर सही है। हाँ जी बिल्कुल PPTX। पावर पॉइंट का जो, हाँ पावर पॉइंट का जो है ना एक्सटेंशन कोड जो है 2007 के बाद में PPTX जो है DOCX है, XLSX है जो एक्सेल का है, तो यही चलता है। सही जवाब भी यही है। 19 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। 19 का जो सही जवाब है वो क्या है वो देख लेते हैं। और 19 का जो सही जवाब है वो है कौन सा साइबर थ्रेट का एक प्रकार नहीं है, ये पूछा गया है। अब साइबर थ्रेट का जो प्रकार है वो यहाँ पे देखो, हैकिंग है, स्पाई है, फिशिंग है, ये तो होते हैं। हंटिंग जो है वो नहीं है।
हंटिंग नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ। फिशिंग का मतलब क्या होता है, जब आपको एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जो ले जाते हैं ना, हाँ, डीएनएस पॉइजनिंग जिसको बोलते हैं, डीएनएस पॉइजनिंग। और फिशिंग वो होता है जब आपको एक लिंक भेज दिया जाता है और जन्म तिथि वगैरह की जानकारी हासिल की जाती है। स्पाई होता है जासूसी, है ना, आपकी जासूसी करना। हैकिंग, सिस्टम को हैक करना, वो हैकिंग होगा। लेकिन हंटिंग जो है वो नहीं है। राइट आंसर ए है। आईटी कानून के अनुसार इनमें कौन सी धारा अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकती है? अब ये 20 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें सेक्शन 65 जो है वो भी नहीं है। 65 क्या होती है पता है? 65 सेक्शन 65 में तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनकी कॉपी वगैरह करते हैं, वो उससे संबंधित आता है, पायरेटेड चीजें। और 66 जो है वो नहीं है, ये भी नहीं है। 67 जो है सही जवाब है। इसका क्या जवाब है? 67। जी हाँ, 67 जो है वो सही जवाब है। कंप्यूटर अपराध वाली जो धारा है ना, अगर आपने पढ़ी है, ये लास्ट के जो चैप्टर में दी हुई है। और अगला 21वां क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को अब दिखा देता हूं। एमएस आउटलुक 2010 में मुख्यतः निम्न होता है। अब क्या निम्न होता है? कैलेंडर भी है, टास्क मैनेजर भी है और कॉन्टैक्ट मैनेजर भी है। इसका मतलब इसमें सारी चीजें हैं जो यहां दे रखी है। और सही आंसर जो है वो सही जवाब है उपरोक्त सभी। बिल्कुल से सही जवाब है उपरोक्त सभी। डी आंसर इसका सही जवाब है, उपरोक्त सभी जो है वो। और अगला, हाँ, आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन। ईमेल को ईमेल को लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ये साधारण सी, ये आंसर जो है वो सही है। कंट्रोल शिफ्ट एम जो है करेक्ट आंसर है। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएसबी पोर्ट का निम्न उपयोग निम्न में किसको जोड़ने के लिए जाता है? अब यूएसबी पोर्ट में ज्यादातर अपने को पता है हार्ड डिस्क नहीं जुड़ती है, पेन ड्राइव जो है वो जुड़ता है। करेक्ट आंसर है बी। डिवाइस ड्राइवर एक तरह का है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो भाई, यहाँ पे कई सारे बच्चों ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कर रखा है, लेकिन अगर सही ढंग से वर्गीकरण देखते हैं, सॉफ्टवेयर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो चीजें आती है उनमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आते हैं, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर भी आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना वो इसमें आ जाता है। तो ये सारी चीजें, अब आपके सी जो सही जवाब है सिस्टम सॉफ्टवेयर, 24 का सी जो है वो सही जवाब है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है ये। डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। फिर भी यहाँ पे एक कंफ्यूजन दे रखा है, ज्यादातर जवाब सभी बच्चे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करके आ रहे हैं। देखते हैं, इसको अपन छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। हालांकि आपकी बुक में जो दे रखा है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, ये ध्यान रखना। 25वां क्वेश्चन देख लेता हूं। कंप्यूटर का प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है, तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसका, वो सीधी सीधी बात है भाई, वो तो सुपर कंप्यूटर है। मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर से भूकंप का अध्ययन नहीं होता है। तो इसका डी जवाब है 25वें का। जॉयस्टिक एक प्रकार का, जॉयस्टिक क्या चीज होती है? जॉयस्टिक, माउस, ये सारी इनपुट डिवाइस होती है। फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, रैम भी नहीं है। अब देखो, अगर आपने बुक पढ़ी है तो उसमें साफ लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है फ्लैश मेमोरी के लिए यूएसबी जो पेन ड्राइव होता है ना, उसके आगे लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा है? फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी। और फिर इसमें लिखा हुआ है कि ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है। करेक्ट आंसर डी है इसका। विंडो 10 में टास्क बार कहां पर होती है? तो टास्क बार स्क्रीन में नीचे की ओर होती है। बी जवाब इसका सही है, 28वें में बी।
हाँ बिल्कुल, 25वें में डी है, 26 में ए है, 27 में डी है, 28 में बी जो है स्क्रीन में नीचे की ओर, 28 में सही जवाब है। चलिए 29वां क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ, थोड़े से पेन की साइज बड़ी है, इसलिए आपको कहीं लगे कि सर दो दो सिलेक्ट हो रहे हैं, नहीं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वर्ड पैड को खोलने के लिए किस किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो भैया एक ही है। वर्ड पैड खोलना है तो विंडोज की के साथ आर दबा दो, वर्ड पैड ओपन हो जाएगा। ए आंसर सही है। 30वां देख लेते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, रट लो कई बार, क्या हर एग्जाम में आ जाता है, बहुत सारे एग्जाम जो होते हैं कंपटीशन एग्जाम उनमें भी आ जाता है। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जी हाँ, बी जो है, बी आंसर, इसका आंसर सही क्या है? बी। सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है, तो इसमें वेब क्रॉलिंग भी होती है, इंडेक्सिंग भी होती है, सर्चिंग भी होती है, या उपरोक्त सभी वाला। 31 में डी आंसर सही है। 32वां क्वेश्चन आ गया। यूपीआई की फुल फॉर्म है। अब देखो यूपीआई फुल फॉर्म पूछ गए, जैसे हमने फोन पे गूगल पे काम में लेते हैं ना, यूपीआई भीम वो लेते हैं, तो उसमें यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या आंसर होगा इसका? ए। 32 में क्या होगा? ए। चलिए लास्ट के 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। मोबाइल वॉलेट, क्या नाम लिखा है? मोबाइल वॉलेट का उपयोग होता है। अरे मोबाइल वॉलेट कौन से होते हैं? फोन पे, गूगल पे और पेटीएम वगैरह जो आप काम में लेते हो, तो उसका उपयोग कुछ है। नंबर डायल करना, वीडियो देखना, थोड़ी काम आएगा। फोन करना मोबाइल वॉलेट से कहाँ फोन होगा भाई? तो सही आंसर बिल्कुल इनका सही जवाब है सी आंसर। रुपयों का आदान प्रदान करना मोबाइल वॉलेट का उपयोग होता है। ई कॉमर्स में कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर का उदाहरण है, तो इसका जो सही जवाब है, एकदम करेक्ट आंसर है ebay.in। सही जवाब है ए। तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। MWC मूव का फुल फॉर्म पूछा गया, तो इसका सही जवाब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। जो कि आप ये सारे सारे क्या कह सकते हो, कुछ सवाल जो है ना आपके असाइनमेंट से आए हैं, कुछ बुक के अंदर से आए हैं, कुछ बुक के अंदर जो पेज होते हैं उनमें से उठाए गए हैं। तो ये था आज के एग्जाम की आंसर की। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के अच्छे मार्क्स भी बने होंगे। तो आज के इस वीडियो को आपको कैसा लगा? आज का वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।